नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य से बातों बातों में बता दिया कि 2023 और 24 के सियासी रण में किन मुद्दों के साथ मैदान में जाएगी बीजेपी। तो कांग्रेसी सरकारों को भी अड़े हाथों लिया। आधार विधानसभा ही नहीं, लोकसभा के लिए भी दे गए मोदी। अब तो छिंदवाड़ा के लिए भी अमेठी का उदाहरण देती है बीजेपी। जवाब विपक्ष का भी आया, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के रीवा में हुए राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस में पीएम मोदी ने 2023 के अखाड़े की लाइन तय कर दी। जुबान पर केंद्र की योजनाएं और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कहानी तो थी ही, और निशाने पर थी कांग्रेस। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। इधर सीएम शिवराज ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी अमेठी का हवाला देकर कमलनाथ को चेताया था। आज विंध्य वालों, प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी रहे। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। पर मैं बता रहा हूं कमलनाथ जी, सुन लो, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने बच्चों को धोखा दिया, आपने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हर वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया। और इसलिए इस बार ये सब का सब आके बैठे हैं कि अब आओ चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस राहुल गांधी जनता की चक्की इतनी बारीक पीसेगी कि तुम अनाथ होंगे। रीवा में पीएम मोदी के निशाने पर कमलनाथ आए तो दिग्गज कांग्रेसियों ने जवाबी पलटवार किया। उनका जो विकास को लेके जो खोखले वादे हैं, वो उसी तरह का उन्होंने झूठी बातें यहाँ पे कही है। जबकि सच्चाई ये है कि छिंदवाड़ा का चहुमुखी विकास कमलनाथ जी ने किया है। आज छिंदवाड़ा में हर चीजें वहाँ पे मौजूद है, हर सुविधाएं वहाँ पर है। और मैं समझता हूँ कि ये संज्ञान लेना छिंदवाड़ा का, ये डर है। बात वहाँ की नहीं कर रहे हैं कि पूरे जनपद सदस्यों ने बायकॉट कर दिया है, सब यहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पे। आप गए हो वहाँ पे ग्रामीण सरकार के लिए, पंचायती राज के लिए। पंचायती राज खत्म हो गया है मध्य प्रदेश में। पंचायत राज के लोग यहाँ बैठे हैं विरोध में कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। एमपी में अखाड़ा भले 23 के लिए तैयार हो रहा हो, लेकिन आखिरी राउंड तो 24 में ही होगा। और क्या बीजेपी 24 में अमेठी जैसी जीत छिंदवाड़ा में दोहराने की कोशिश करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो विंध्य पहुंचे थे मोदी, लेकिन निशाना पूरे मध्य प्रदेश पर, या हम कहें कि पूरा मध्य प्रदेश, जिससे सौगातें भी मिली और विशेष तौर से 24 के लिहाज से छिंदवाड़ा पर भी तस्वीर कुछ हद तक साफ करने की कोशिश की गई। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हैं, बीजेपी विधायक जवेरा से। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 पर। सुरेश राजे जी, विधायक कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, चुनाव में राज्य और केंद्र दोनों की योजनाओं के साथ आप मैदान में जा रहे हैं, ये लगभग तस्वीर साफ है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भाई जो बीजेपी बातें कर रही है, वादे कर रही है, वो खोखले हैं, जो दावे कर रही है वो भी खोखले हैं। कांग्रेस का जो विजन है वो कहीं कभी भी क्लियर नहीं रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने वर्षों मध्य प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर राज किया, लेकिन एक भी योजना कांग्रेस की ऐसी नहीं है जो गरीब के हित में कांग्रेस ने चलाई हो। तो वास्तव में कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस को लगता है कि आने वाले समय में हमारा सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है। जी सुरेश राजे जी, सुन रहे होंगे आप, बीजेपी हालांकि 23-24 दोनों के लिए तैयारी कर रही है। अब तो मतलब छिंदवाड़ा भी टारगेट पर है, छिंदवाड़ा के लिए भी रणनीति तैयार हो रही है। ये इनके बयानों से जाहिर होता है कि इन्होंने तो चुनाव से पहले ही हार मान ली। ये 24 को जोड़ने का मतलब समझ रहे हो आप? इनको मालूम है 23 में क्या होने वाला है।
तो अब 23 की जगह 24 बीच में ले आए। एक काम करें ना, 23-24 दोनों साथ में चुनाव करा ले, समझ में आ जाएगा। अगर इतने गुमान है अपने आप पर तो 23-24 दोनों साथ में चुनाव करा ले। कांग्रेस पार्टी तैयार है चुनाव के लिए। देखो, कांग्रेस के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसके आधार पर कांग्रेस चुनाव में जाए, और भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजनाएं गरीब के हित में चल रही हैं कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, हम कभी भयभीत नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनाव के मैदान में जाने के लिए तैयार रहती है। निश्चित रूप से लाडली बहना योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, संबल योजना चल रही है। रिएक्शन जल्दी दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं फिर। मैं कह रहा हूं ना कि आप देखो किस तरह की चीजें गिना रहे हैं। लाडली बहना आ गई, संबल योजना आ गई, प्रधानमंत्री आ गए, अमित शाह आ गए, सब इसी में आ जाएंगे। अब चिंता नहीं करो, धीरे धीरे 23 और करीब आने दो। कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि आप एक योजना बता दो जो कांग्रेस के शासनकाल में गरीब के हित में आपने चलाई हो। एक योजना नहीं बता पाओगे आप एक योजना ऐसी बता दो। 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किया आपने, बात की थी 10 दिन में। 15 महीने सरकार रही, 70 लेकिन आपने 70 साल में जो बुनियाद खड़ी की 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया। इसलिए किसानों की बद्दुआ आपको लगी है, और निश्चित रूप से ये बद्दुआ लगी है, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरी है। ठीक है, ठीक है। उस पर भी सुरेश जी कह रहे थे कि भाई 24 का चुनाव भी साथ करा लें, डर रही है बीजेपी। इस पर जरूर हम समझ लेंगे दिनेश जी। ठीक है, ठीक है, इनके कहने से आ रहा हूं धर्मेंद्र जी। होगा, चुनाव आयोग का काम है भाई। ठीक बात है, ठीक बात है, वो बिल्कुल ठीक बात है। दिनेश जी, क्या वाकई में जमीन 23 और 24 दोनों की तैयार हो रही है क्या? जिस अंदाज में मोदी बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं या जो ऐलान कर रहे हैं, बीजेपी के लिहाज से भी बताइएगा। देखिए, जो भी है 24 का चुनाव अप्रैल मई में चुनाव होगा, और नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। तो दोनों चुनावों को अलग अलग करके भाजपा कोई प्रचार नहीं कर रही है, उसकी रणनीति पे काम नहीं कर रही है। उसकी रणनीति तो 24 ही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भी राज्य हैं, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है, तो वहाँ तो उनकी तैयारियाँ तेज हैं। और मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा का चुनाव है, इसलिए आप देखिए जो डबल इंजन की सरकार का जो मैसेज वो हमेशा देते रहे, इसलिए आप देखिए केंद्र की योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं की भी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जो है रेल को भी झंडी दिखा रहे हैं, रेल योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उनको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो 24 को ही उन्होंने इंजन के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा होगा तो 24 के चक्कर में 23 भी उनके जो है भारतीय जनता पार्टी को इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि 2018 के जो चुनाव परिणाम थे वो उससे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी संशंकित है कि ऐसा ना हो कि 23 में भी इसी तरह के आए। तो शायद यही कारण है। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी का चेहरा जो है पूरे चुनाव में आगे है, और जब प्रधानमंत्री जी के चेहरे के मुकाबले में आप कमलनाथ जी के चेहरे को देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो वोटर है वो एक अलग तरह का उसका माइंड सेट होगा। तो इसलिए आप देखिए शिवराज जी की वजह ज़्यादा बात हो रही है कि मोदी जी के चेहरे पे बात हो रही, केंद्र की योजनाओं पर बात हो रही। तो केंद्र की योजनाओं में 23 में लाभ मिलेगा। देखिए, जो चेहरे की बात जब होती है, आप यदि प्रधानमंत्री जी जब इसको लीड करेंगे कैंपेन को या वो बात करेंगे तो एक अटेंशन तो वोटर का जाता है। आज वो उनकी अपील तो है। तो जब आप मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज जी का पिछली बार देखा था कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तो ये जो एक कटु अनुभव पार्टी का था कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा थी कि उसके कारण उसे जो चौथी बार सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहती हैं। तो शिवराज जी मैदान में तो वही हैं, आप देखिए कि लगातार वो दौरे कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन जो चुनाव की लीड है, चुनाव का जो चेहरा है वो मोदी जी हैं। जी, सुरेश राजे जी सुन रहे होंगे आप, और कहते भी कि भाई बीजेपी, आप भी कहते हैं और बीजेपी कह भी रही कि भाई हम तो हमेशा तैयारी में रहते हैं, हम तो हमेशा तैयारी करते हैं। जी नहीं, हम तैयारी के खिलाफ नहीं है। कोई भी दल अपनी तैयारी करता है, सबको स्वतंत्र है अपनी तैयारी किस तरह से करना है, वो राजनीतिक दल का काम है। लेकिन अभी जो विधायक महोदय बोल रहे थे, मोदी जी जो बोल रहे थे कि 70 साल में क्या किया, इनको नहीं मालूम 70 साल में देश में सुई नहीं बनती थी। और जितने ITI, जितने भी संस्थान कांग्रेस शासन में गरीबों के लिए बनाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके ढांचागत तरीके टोटल चीजों को गरीब के हित में जितने भी योजनाएं थी
वो खत्म कर दी जा रही है और पूंजीपतियों के हाथ में सारी चीजें सौंपती जा रही है, चाहे वो मामला शिक्षा का हो, चाहे वो मामला रेलवे का हो। आप ये बताइए किस क्षेत्र में जितनी ये बात करते हैं ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, अब आप आ जाइए सुरेश जी, आज मंच से मोदी ने खुद, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वो आंकड़े गिनाए कि भाई पहले क्या था और अब क्या है। जी, 7 लाख घरों में नल जल, मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया जो पहले 3-3.5 लाख होता था। प्रधानमंत्री ने फाइबर केबल का जिक्र किया, कुछ हजार फाइबर केबल थी, आज लाखों में फाइबर केबल के जरिए ग्राम पंचायतें जुड़ गई। जी, मेरा ये कहना है, ये ग्राम पंचायतें मोदी जी ने, सरकार ने नहीं जोड़ी है, ये संचार क्रांति लाए थे राजीव गांधी, ठीक है ना, ये उस दौर की बात है। अब आ जाओ 70 साल में इन्होंने क्या किया। 70 साल में वो किया जो 70 साल में एक चीज जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश में बचा के रखा था, एक एक करके सब बेचते जा रहे हैं। अब ये कहते हैं हमने बहुत सारी सड़कें बना दी, तो उन सड़कों पे चलने वाले वाहनों पे टैक्स कितना परसेंटेज बढ़ा दिया। ये सरकार सड़क नहीं बना रही है, ऊंच ऊंचाई है, जनता का गड्ढे में सड़क थी, पता नहीं चलता था। अरे तो आप टैक्स कितना ले रहे हो? ये बात आप बताइए ना, पूछो जनता से। बिजली पहुंचा दी, जहाँ 100 रुपए में बिजली मिलती थी, कांग्रेस के शासन काल में, दिग्विजय सिंह के शासन काल में क्या किया की हालत 2-4 घंटे बिजली मिला करती थी। दिग्विजय सिंह के शासन काल में फ्री बिजली मिलती थी किसान को। आपके यहाँ लूट मार मची है, आप उद्योगपतियों को बिजली मची है, ये आप जनता को मची है। एक गांव की डीपी उतारी जा रही है, जितनी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता को मिल रही है, उतनी सुविधाएं कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं मिली। चला रहे हो सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आप बताओ कितने, ये भी 8 साल राज किया देश पे, कितने गरीबों को तुमने पक्के मकान बना के दिए, जिसको आप चला रहे हो। तुमने 60 साल में नहीं दिए होंगे उतने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी 8 साल के अंदर मकान बना के दिए हैं। जितनी नौकरियां थी जिंदगी बदली है, आप गरीबों की नौकरियां आज घर घर हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। कोई पानी घर घर नहीं, राजेश जी सुन लीजिए, चलाई जा रही है। राजेश जी आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये बात आपको बच नहीं रही है। घर घर मोदी, हर हर मोदी में चुनाव लड़ो ना। मोदी भी होगा, घर घर मोदी भी होगा, घर घर हम पानी भी पहुंचाएंगे, हर गरीब परिवार को अन्न देने का काम भी हम करेंगे, अंत्योदय की बात भी हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी निश्चित रूप से। आप जनता को बरगला नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार जनता ने देख लिया कि 10 दिन में 2 लाख की बात करके आपने 15 महीने में किसान का कर्जा माफ नहीं किया। किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। बीजेपी के पास केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं, ये सारी दोनों के काम है वो गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आवास योजना का भी जिक्र किया, ग्रामीण सड़क योजना का भी जिक्र किया, और मध्य प्रदेश की सड़कों का जिक्र धर्मेंद्र जी कर ही रहे हैं कि भाई ज्यादा सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है। जिसमें 20 रुपए टोल टैक्स लगता था, हुजूर 300 रुपए टोल टैक्स कर दिया। किस बात की रोड बना रहे हो आप? जिन सड़कों के, जिन टोल के 10 साल 15 साल पहले खत्म हो गए। धर्मेंद्र जी रिएक्शन इस पर। धर्मेंद्र जी आपके समय में तो रोड ही नहीं थी भैया, अरे उसके बावजूद भी आप टोल लेते थे, डंडा लेके उस समय तो रोड ही नहीं थी। आप किस बात का टोल लेते थे दूसरों से? आप चले जाइए, कोई वसूली नहीं हो रही, जनता प्रसन्न है, समृद्धि बढ़ी है, घर में पीने का पानी है, हर गरीब को अनाज देने का काम कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस के मित्रों से पच नहीं रही है, और निश्चित रूप से आने वाले 2023 में धर्मेंद्र जी, सुरेश जी, दर्शक भी ऐसे में एक सीट को समझने में परेशानी पैदा होती है उसे। जी, दर्शक भी समझ पाए कि भाई चर्चा हो क्या रही। मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, छिंदवाड़ा का भी जिक्र आया, छिंदवाड़ा को भी सीधे दिनेश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है। और अगर हम बात करें 2019 में तो एक ही सीट बची थी छिंदवाड़ा, जो शायद अगर शायद थोड़ी और मेहनत करती, बीजेपी जैसा दावा करती कि भाई वो तब भी निकाल लेते। इस बार 24 में फोकस छिंदवाड़ा पर भी है। देखिए ना, जो 24 का जो चुनाव है जी, उसको पूरी रणनीति है, क्योंकि एक सीट है जिसको जीतना है, और इसको लेके हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। अभी अमित शाह जी भी आए थे, बहुत सारे जो है आदिवासी
के कार्यक्रम उस इलाके में हुए हैं। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था उस इलाके में, तो उससे उसका मार्जिन बहुत कम हुआ था, और ये इस बार उसको लगता है कि ये जो एक फाइनल स्ट्रोक होगा, यदि जो है छिंदवाड़ा में थोड़ी सी कोशिश की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीत जाएगी। और छिंदवाड़ा की जब बात कर रहे हैं पार्टी, तो यहाँ 23 में भी कमलनाथ का जो चेहरा है एक तरह से वो भी टारगेट पर है। वो कमलनाथ का भले ही नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनके विकास मॉडल को तो वो टारगेट कर ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने छिंदवाड़ा को लेकर कटाक्ष किया है, वो ये बताता है कि आगे जो रणनीति है वो कमलनाथ के इर्द गिर्द ही रहने वाली है, और उनको छिंदवाड़ा में भी घिरा जाएगा और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी उनको ही घेरने की तैयारी है। बिल्कुल। धर्मेंद्र सिंह जी, छिंदवाड़ा को लेकर कांग्रेस कहती है भाई कि आप लोगों के अंदर डर है, और हार जीत का जो अंतर है वो तो कम ज्यादा होता रहता है। छिंदवाड़ा को लेकर कोई डर नहीं है, और इस बार कमलनाथ खुद नहीं जीत पाएंगे, ये बात मैं गारंटी से लिख के आपको दे सकता हूं, क्योंकि कमलनाथ जी इतने अलोकप्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वो कहीं उनने पूरे प्रदेश में प्रवास नहीं किया, अपने निवास स्थान से बाहर नहीं निकले। आज शिवराज जी काम करके प्रदेश को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। शिवराज जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निरंतर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, और शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। राजेश जी सुन लीजिए, कहीं नाम निशान। राजेश जी आपके पास आ रहा हूं, सुन लीजिए जी। राजेश जी सवाल चलिए आपसे ही है जी, बताइए। कमलनाथ जी अमेठी का उदाहरण देती है बीजेपी कि भाई जब अमेठी में राहुल गांधी को हरा सकते हैं तो भाई छिंदवाड़ा कौन सी बड़ी सीट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार कमलनाथ जी की हार सुनिश्चित है, और वो अपना ही घर बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। 29 सीटें टारगेट है, पहले 10 सीटें तो जीत लें लोकसभा की। अरे 29 की बात में बात करें। अरे तो पिछले बार तो एक सीट मिली थी, पिछले बार की बता दो भैया। अरे किस आधार पे आप 29 सीट दे, किस आधार पे आप 29 सीट जीतने का ख्वाब देख रहे हो? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। अरे जो ख्याली पुलाव तो आप पकाओ, हम तो पकाते रहो राजे जी, ख्याली पुलाव। 10 नहीं जीत सकते, 10 कुछ नहीं मिलने वाले समय में। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस का कोई भविष्य देश में नहीं है। अरे भविष्य जनता आने वाले चुनाव में आपको जवाब देने वाली है। अरे खरीद फरोख्त के बनाई सरकार को जो है ना, जनता झूल चचाएगी। धर्मेंद्र जी, साथ के साथ विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी उनके पास है, फिर आधार क्या है जो आप लोग इतने दावे कर रहे हैं छिंदवाड़ा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। बूथ स्तर पर मैनेजमेंट, बूथ माइक्रो मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हवाई बातें नहीं करती, और निश्चित रूप से आने वाले समय में 7 की 7 विधानसभा सीट भी हम जीतेंगे, और कमलनाथ की लोकसभा की सीट भी नहीं बचेगी। ये बात भी मैं आपको लिख के देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो और उस समय आप चलाना, अगर मेरी बात गलत सिद्ध हो तो। जी सुरेश राजे जी, 2019 का जो डेटा आपको याद होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, महज 28,000 के आसपास हार जीत का अंतर रह गया था। नहीं देखिए, ये 28,000 का रह गया, इतने का रह गया, ये विषय है ही नहीं। मैंने कहा ना जी, जब जो है हर चुनाव अलग अलग परिस्थिति में होता है जी, तब तो मोदी के नाम पर जो कर सकते थे कर लिया, पुलवामा हो गया, सब हो गया। अब क्या करेंगे? अब सुन लो, महंगाई की हालत ये है। मोदी जी केवल देश के नहीं, विश्व के सर्वमान्य राजनेता है राजे जी। अरे सुन लो साहब, आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है देश में जिसके नाम पे आप वोट ले सकें। महाराष्ट्र मॉडल लाओगे, कर्नाटक मॉडल लाओगे, पूरे विश्व के सर्वमान्य राजनेता बन चुके हैं मोदी जी। अरे कौन सा मॉडल लाना चाहते हो देश में? ख्याल अच्छा है तो ख्याल करते रहो और देखते रहो। लोकतंत्र का गला घोट के मॉडल लाना चाहते हो? जाएगा ये तुम्हारा एक नेता तो पैदा कर लो पहले देश में, एक नेता तो पैदा कर लो जो सम्मान हो। अरे 50 सीट मिले जीतने वाली भाजपा, जेल के मध्य प्रदेश में सुपड़ा साहब होने वाला है तुम्हारा, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साहब होने वाला है। ये तुम्हारा ख्याल अच्छा है।
ये जनता करने वाली है। ठीक है जी जी जी, ठीक है। दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी ठीक है, ये एक सीट का मसला है छिंदवाड़ा, लेकिन हर चुनाव ये बात भी ठीक है कि अलग सिनेरियो पर होता है, मुद्दे भी बदलते हैं और हो सकता है जो आपने पिछले चुनाव में जीती वो कोई सीट ऐसी भी हो जिस पर आपको शिकस्त भी झेलनी पड़े। सिनेरियो वक्त के साथ बदल भी जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बदलते हैं। हर बार जो चुनाव होता है वो एक नए स्वरूप का होता है, नए मुद्दों के साथ होता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है खासकर लोकसभा को लेकर, क्योंकि राज्यों की तस्वीर अलग अलग है। आप देखिए ना कि कर्नाटक में किस तरह का दृश्य है, भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत हो रही है। अब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो यहाँ अलग दृश्य होगा, लेकिन इनके जब के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो किन मुद्दों पर होगा, ये मुझे लगता है कि ये उसी वक्त जब तय होगा, जब हम 2024 में प्रवेश कर रहे होंगे, उस वक्त का क्या घटनाक्रम है, उस वक्त क्या लोगों की डिमांड है। क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति टोटली जो रहती है वो मुद्दों पर नहीं रहती, विकास कम होता है, चेहरा ज़्यादा होता है। क्योंकि जब मोदी जी के मुकाबले में आप किसी दूसरे चेहरे को विपक्ष में देखेंगे तो फिर लगता है कि मोदी जी बेहतर हैं। तो आप देखिए ना कि विपक्षी दलों में भी बात चल रही है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें, किसी एक चेहरे पर लड़ें। जैसे ही चेहरे की बात आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा लोकसभा चुनाव में अपने आप भारी दिखाई देने लगता है। जी धर्मेंद्र जी, ये एक बड़ा मसला जरूर है कि भाई मोदी के नाम पर आप लोग विधानसभा चुनाव भी लड़ लेते हैं, लोकसभा चुनाव तो लड़ते ही हैं। नहीं तो एक गर्व का विषय है कि मोदी जी हमारे सर्वमान्य राजनेता हैं और निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पर हम सारे चुनाव लड़ते हैं और पार्टी का जो संगठन है वो भी काम करता है। शिवराज जी भी निरंतर काम कर रहे हैं। शिवराज जी का चेहरा भी बहुत सर्वमान्य चेहरा है। शिवराज जी के मुकाबले मध्य प्रदेश में अभी कोई नेता नहीं है। कमलनाथ जी कहीं टिकते नहीं है। वो तो सिंधिया जी और कमलनाथ जी की जुगलबंदी, सिंधिया जी के नाम पे इन लोगों ने सरकार बनाई और फिर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का काम इनने किया। तो निश्चित रूप से ये छल और धोखेबाजी का काम ये लोग करते हैं। अब सिंधिया जी भी हमारे पास है, सुरेश राजे जी इस पर रिएक्शन जल्द। सारा नेतृत्व हमारे पास है, इनके पास है क्या? मोदी जी सिंधिया जी का चेहरे ले आओ ना, घोषित कर दो मुख्यमंत्री। क्या दिक्कत है? अरे तो पार्टी तय करती है ना। अरे आपका बस चले ना, करने से थोड़ी होता है। आपका बस चले तो आप मोदी जी को पंचायत तक ले आओगे, पंचायत चुनाव में मोदी जी चेहरा होंगे, नगर पालिका में मोदी जी चेहरा होंगे, सब जगह मोदी जी है आपके पास। पार्टी जीत हासिल करती है। आपके पास क्या बचा है? बचा क्या है आपके पास? हमारे पास प्रचंड बहुमत से अभी उपचुनाव में, आपके पास चुनाव में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीती है। इसमें बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं जी। चलिए माफी के साथ रोकूंगा, वक्त की कमी है। बड़े अनाउंसमेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। कई योजनाएं मध्य प्रदेश के लिए सौगात के तौर पर दी हैं और कुछ भविष्य के लिहाज से भी और 23 और 24 दोनों के लिहाज से, लेकिन इनका कितना लाभ मिलेगा ये वाकई इंतजार हमें इसके लिए करना होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह जी, सुरेश राजे जी, दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चर्चा के लिए डिबेट में इतना ही।